हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में जावा सीखने वाले हैं। जावा बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे जावा एडवांस लेवल तक। और जिसको जावा का ABC भी नहीं आता वो भी जावा आसानी से सीख पाएगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जावा फाइल किस तरीके से सेव करते हैं, जावा में कोड किस तरीके से लिखा जाता है, सिंटैक्स क्या है जावा का, जावा को कंपाइल किस तरीके से किया जाता है, रन किस तरीके से किया जाता है, सोर्स कोड किसे कहते हैं, बाइट कोड किसे कहते हैं, डॉट क्लास फाइल जनरेट कैसे होता है। ये सारी चीज़ जो बेसिक सा चीज़ है जो हमें इम्पोर्टेंट है। आप ये कॉलेज लेवल हो चाहे आप एक बहुत अच्छा डेवलपर हो, तो आपको ये जानना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मेनली हम लोग नोटपैड के में ही स्टार्ट करने वाले हैं कोड को। ओके, तो सबसे पहले अपन नोटपैड ओपन करते हैं और फाइल पे क्लिक करके सेव कर लेते हैं इस फाइल को। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बाद में सेव कर लेना, बट पहले सेव कर लेते हैं। ओके, और डेस्कटॉप पे क्लिक करके मैं एक नाम लिख देता हूँ फर्स्ट। ओके, ये फाइल नेम है। और डॉट जावा ये एक्सटेंशन है। मैंने सेव कर लिया इस फाइल को। देखो ये फाइल नेम आ चुका है, फर्स्ट डॉट जावा। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है क्लास। ओके, क्लास कीवर्ड हमने लिखा एंड क्लास का नाम। तो क्लास का नाम आप हमेशा ये याद रखो कि क्लास का नाम और फाइल का नाम दोनों सेम होना चाहिए। बट क्यों होना चाहिए मैं बाद में बताऊंगा। बट अगर अभी इस लेवल पे, अगर आप जिस लेवल पे भी आप सीख रहे हो बेसिक में, अगर आप नहीं भी लिखोगे क्लास का नाम और फाइल का नाम तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने बट आगे चल के अगर आपने पब्लिक यूज कर लिया, पहले पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज कर लिया क्लास नेम के बाद, तो आपको क्लास नेम और फर्स्ट फाइल नेम दोनों सेम होना चाहिए। तो अभी के लिए बस आप इतना याद रखो कि क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम रखना है हमें, ताकि आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। ओके। ओके, मैं चलो फर्स्ट लिख लिया मैंने, कर्ली ब्रैसेस ओपन कर लिया, कर्ली ब्रैसेस ऑफ बंद कर दिया मैंने। अब सबसे पहले क्लास लिखा, क्लास का नाम लिखा, ये फर्स्ट लाइन है। सेकेंड लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसमें लिखेंगे पब्लिक। ये एक्सेस मॉडिफायर है, मैंने भी बताया था आपको। स्टैटिक, स्टैटिक्स एक कीवर्ड है। ओके, जो हेल्प करता है मेन मेथड को रन करने में बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। वॉइड एक रिटर्न टाइप है, इट्स अ कीवर्ड डोंट वांट टू रिटर्न एनी वैल्यू। ओके, और मेन, ये मेन फंक्शन है या डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर बोल लो। ओके, एंड इसके अंदर स्ट्रिंग, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ये एरे है जिसे हम इसके अंदर पास कर दिए। ये बेसिक सा आपका एक सिंटैक्स है। ओके, और ये आप कोई भी प्रोग्राम लिखो, किसी तरीके के लिखो, हाई लेवल पे लिखो, बड़ा सा प्रोग्राम लिख लो, छोटा सा लिख लो, आपको ये तो इतना तो आपको याद रहना चाहिए। अगर आपका अगर यहाँ पे कहीं भी गलत हुआ तो आप गए। क्लास फर्स्ट, क्लास का नाम जो पूरा ये कैपिटल, सॉरी क्लास जो कीवर्ड है ये पूरा का पूरा स्मॉल में रहना चाहिए। ये आपका क्लास नेम हो गया, ये कुछ भी हो सकता है, जो फाइल नेम हो मेनली कोशिश करो वही क्लास नेम देने का। पब्लिक, ये पूरा का पूरा आपका स्मॉल लेटर, स्टैटिक स्मॉल लेटर, वॉइड स्मॉल लेटर, मेन स्मॉल लेटर, बस स्ट्रिंग का एस कैपिटल लेटर होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आप स्टैटिक का एस बड़ा कर दिए, नहीं, एरर आ जाएगा। तो चलो, ये तो हमने सिंटैक्स लिखा। अब मैं मेनली ये देखना चाहता हूँ कि फाइल किस तरीके से कंपाइल किया जाता है। ओके, तो फाइल कंपाइल करने के लिए अब आप बोलोगे फाइल कंपाइल किस तरीके से करेंगे, तो चलो एक आउटपुट ले लेते हैं मेनली। चलो ठीक है, आउटपुट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो इस मेथड के थ्रू हम लोग किसी भी वर्ड को, सेंटेंस को हम लोग प्रिंट करते हैं। हाय एवरीवन। ओके, मैंने ये ले लिया। ठीक है, क्या अब इसे प्रिंट किस तरीके से करना है हमें ये जानना है। ठीक है, तो चलो टर्मिनल ओपन करते हैं।
ऑलरेडी हमने फाइल कहाँ सेव किया, डेस्कटॉप पे, तो हमने लोकेशन या डेस्कटॉप डाला है, याद रखना, सीएमडी में। कंपाइल करने का जो कीवर्ड है वो जावा सी, और फाइल का नाम डॉट जावा। अब आप चेक करो, जैसे मैं यहाँ पे कंपाइल करूँगा तो कंपाइलर एक फाइल क्रिएट करके देगा, डॉट क्लास फाइल यहाँ पे आएगा। ओके, मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा ये यहाँ पे आएगा, देखते जाओ। सेटिंग, एक मिनट, ठीक है। अरे यार, एक मिनट, ओके। एंड मैं एंटर जैसे क्लिक किया, सॉरी, स्पेलिंग में गलत है, STATIC, स्टैटिक्स, ओके, CLS। मैंने क्या कहा था, ओके, मैंने कहा था ना कि स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे क्रिएट किया, कंपाइल हुआ, कंपाइल होते ही यहाँ देखो एक फाइल क्रिएट होगा, वेट करो, हो गया, फर्स्ट डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो चुका है। ओके, अब इस क्लास फाइल को हमें रन करना है। ओके, तो उसके लिए हमें लिखना है जावा एंड फर्स्ट। अब आप ये नहीं बोलना कि मैं फर्स्ट डॉट क्लास लिखूंगा, आप फर्स्ट लिखो चल जाएगा। ओके, देखो, आप बोलोगे फर्स्ट डॉट क्लास क्यों ना लिखे, तो लिख देते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, अभी फाइल नेम से होता है। ओके, तो अब अपन ये समझते हैं कि हमने क्लास फर्स्ट लिखा, एक फर्स्ट डॉट क्लास फाइल एक क्रिएट हो गया। ये जो हम कोड लिख रहे हैं इसको कहते हैं सोर्स कोड। और क्लास फाइल जब क्रिएट होके वापस आता है तो आप इसको रीड कर लोगे, नहीं कर पाओगे क्लास फाइल को, इसको कहते हैं बाइट कोड। ओके, याद रखना, ये सोर्स कोड और डॉट क्लास फाइल वाले को बाइट कोड कहते हैं। ओके, तो मेनली आप ये बताओ आप कि चलो यहाँ पे एक क्लास फाइल, क्या हम मल्टीपल क्लास फाइल क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल हम मेन मेथड क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक क्लास फाइल लिए अपन, हमने एक क्लास क्लास क्रिएट कर दिया। ओके, क्लास के अंदर क्लास क्रिएट नहीं करना है, क्लास के बाहर क्रिएट करना है। और हमने एक मेथड ले लिया, void main। ओके, एंड चलो इसके अंदर अपन एक और सेंटेंस प्रिंट करवा देते हैं, क्योंकि प्रिंट करवाएंगे तभी तो पता चलेगा। और इसमें अनदर क्लास। ओके, इसको सेव करते हैं। अब ये बताओ, क्या ये कोड रन होगा? एरर आएगा? कोई एरर नहीं आएगा, बट कोड रन नहीं होगा, ये वाला कोड जो है ये कोड रन नहीं होएगा। अब यहाँ देखो, हमने कितने क्लास फाइल्स बनाए, एक ये क्लास फाइल फर्स्ट और एक एन डब्ल्यू का। तो हमारे पास जो क्रिएट होगा क्लास फाइल डॉट क्लास फाइल, ये दो क्लास डॉट क्लास फाइल क्रिएट होगा। देखो, क्योंकि हमने दो बनाए हैं, एंटर, एक तो फर्स्ट पहले से था, ये अपडेट हो गया, और एंड एक न्यू क्लास फाइल जनरेट हो गई है। या आप कह सकते हो कि जो पहले वाला था उसको रिप्लेस कर दिया। अब मैं अगर कोड को रन करता हूँ तो क्या, अब जो क्लास जनरेट हो गया तो ये जो स्टेटमेंट हमने प्रिंट करवाने की कोशिश करी है अनदर क्लास में, ये भी रन होना चाहिए। तो ये रन नहीं होगा, नहीं आया ना। अब क्यों नहीं होगा? सबसे बड़ी बात है, हम मल्टीपल क्लास बना सकते हैं, 10 क्लास बना सकते हैं, 15 क्लास बना सकते हैं, मेन मेथड भी हम 50 बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जब जावा का फाइल, जब कंपाइलर चेक करता है ना, तो वो सबसे पहले चेक करता है कि कौन से क्लास में, सॉरी, कौन से क्लास में ये वाला जो मेथड है, जिसमें
स्ट्रिंग एरे ये पास किया हुआ है, ये जो आर्गुमेंट पास किया हुआ है स्ट्रिंग args, ये किस मेथड में है? इस वाले मेथड में है। और ये मेथड किस क्लास में है? फर्स्ट की क्लास में है। अब मैं यही बता रहा हूँ कि जब जावा कंपाइल करेगा तो जावा चेक करेगा भाई फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट है। तो ये हर क्लास को चेक नहीं करेगा। अगर अपन यहाँ पे 10 क्लास बना दिए तो ये हर 10 क्लास में चेक करेगा कि भाई किस में स्ट्रिंग है किस में नहीं है, किस में। अब इसमें तो नहीं है। अब हम दो मेन मेथड तो क्रिएट नहीं कर सकते हैं, मीन्स मेन मेथड की मीन्स की स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स पास नहीं कर सकते हैं दो मेन मेथड में। तो ये चेक करता है तो भाई किस में है। अगर हमने क्लास नेम और फाइल का नाम सेम रखा तो कंपाइलर सीधा जाएगा देखेगा भाई, हर किसी को चेक नहीं करेगा किस में है। यहाँ पे आया अब यहाँ से इसमें चेक किया, नहीं करेगा। यहाँ आया यहाँ से इसमें चेक किया, वो नहीं करेगा। अब डायरेक्ट देखेगा कौन से क्लास का नाम फर्स्ट है, फर्स्ट आया वो समझ जाएगा इस वाले में है, तो इस वाले से रन करना चालू करेगा। अब देख इस कंपाइलर ने देखा कि भाई फर्स्ट में मेन मेथड में आर्गुमेंट्स पास किया हुआ है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास किया हुआ है, तो हमें इस कोड को इस वाले कोड को सबसे पहले रन करना है इतने को। इसने आया इस जगह पे आया थर्ड लाइन पे और इसने हाई एवरीवन प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये बाहर और ये बाहर। अब ये यहाँ नहीं आया। अब इस क्लास को रन कराने के लिए हमें इसके अंदर क्लास फर्स्ट के अंदर अटैच करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इस क्लास का नाम लिखो, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी नाम लिख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट नाम न्यू कीवर्ड यूज करो एंड फिर क्लास का नाम। अब हमें ऑब्जेक्ट के हेल्प से एन डब्ल्यू क्लास के मेथड को कॉल करना है, डॉट मेन एंड। क्या अब आपको लगता है ये प्रिंट होएगा? बिल्कुल होएगा, चेक कीजिए। कोई एरर नहीं आया और देखो दोनों प्रिंट हो गया। तो हमें ये पता चला कि हम मल्टीपल क्लास बना सकते हैं, मल्टीपल मेथड भी बना सकते हैं, बट जो मेन मेथड जिसमें स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास होगा वो केवल और केवल एक ही बनेगा। और जितने क्लास फाइल बनेंगे उतने ही डॉट क्लास, जितने क्लास बनेंगे एक फाइल में उतने ही डॉट क्लास फाइल भी जनरेट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। ये बेसिक था। अगर आप इसको बार बार रिवाइज करो, अच्छे से देखो, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे इस पूरे कोड को। और अगर आप ये वाले वीडियो को नहीं समझ पाए तो आप आगे कुछ भी नहीं समझ पाओगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है। आप देखो अच्छे से रिवाइज करो और खुद से कोशिश करो, ट्राई करो उस चीज़ को।